नमस्कार दर्शकों, मैं इंदु बंसल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने खास कार्यक्रम सत्ता के दावेदार कौन बनेगा मेयर। दर्शकों, हम सब जानते हैं इस समय हरियाणा में निगम चुनावों की धूम है। हमारे साथ है इस समय गुरुग्राम से कांग्रेस पार्टी से मेयर पद की उम्मीदवार सीमा पाहूजा। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगी, सीमा पाहूजा यहाँ से 2 बार पहले भी पार्षद रही हैं। सीमा जी नमस्कार। नमस्कार जी। सीमा जी, आपको गुरुग्राम की जनता का प्यार मिला, आप पार्षद चुनी गई, दोबारा फिर जनता ने आपको अपना प्यार दिया, आप फिर पार्षद चुनी गई। इस समय कांग्रेस पार्टी ने आप पर विश्वास किया, आप चुनावी मैदान में हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी? जनता के कितना भरपूर प्यार और आशीर्वाद आपको मिलने की उम्मीद है कि मिलेगा? देखिए, 2011 में फर्स्ट टाइम निगम के इलेक्शन में जी, तो उस टाइम मैं इंडिपेंडेंट लड़ी थी जी, और मैंने बीजेपी का कैंडिडेट हराया था जी, और फिर विनिंग हुई थी फर्स्ट टाइम 2011 में। फिर उसके बाद 2017 में फिर इलेक्शन हुए थे जी, फिर मैंने बीजेपी का कैंडिडेट हराया जी, फिर निर्दलीय मैं जीत कर आई। मुझे अपनी जनता ने, मेरी जनता ने, मेरे परिवार ने इतना सहयोग दिया, क्योंकि मैं अपने वार्ड को ना परिवार कहती हूँ, मेरा परिवार है। वो मेरे परिवार का मुझ पर इतना आशीर्वाद और इतना स्नेह रहा है कि उन्होंने मुझे दोबारा अपने वार्ड में फिर से जिताकर और अपनी सेवा करने का मौका दिया। देखिए सीमा जी, चुनावी मैदान है, हर दल अपनी पूरी क्षमता के साथ चुनावी मैदान में उतरता है। आपने कहा कि जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद आपको मिला, और आपने अभी विपक्षी दल की बात करी कि आपने हराया, तो मैं जानना चाहूंगी, जनता भी जानना चाहेगी, स्वाभाविक सी बात है कि विपक्षी दल के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, 2 बार बीजेपी का कैंडिडेट हराया, अब तीसरी बार फिर से बीजेपी का कैंडिडेट है जी, अब फिर से जनता ने मेरे साथ मन बना लिया है कि हम फिर से बीजेपी का कैंडिडेट हराएंगे। तो इसलिए जनता, मेरा परिवार, मेरी जनता का इतना भरपूर सुना है। मतलब मैं दिल से कहती हूँ कि अगर मैं अपने शरीर की मतलब खाल की जुत्ती भी उनको पहना के करूँ ना, मैं उनका एहसान नहीं भूल सकती। इतना वो मुझे प्यार और सहयोग देते हैं। मेरे साथ मेरे युवा साथी हैं, मेरी मतलब एक महिलाएं जो है एज ए बहन। सीमा जी, जनता भी यही चाहती है कि ये चुनावी वादे ना बन के रहे, अभी तो हकीकत में जमीनी स्तर पर उनका काम हो। सीमा जी, अगर निगम चुनाव में आपको मैंडेट मिलता है, जनता आपको बिल्कुल समर्थन और प्यार देती है, तो गुरुग्राम के लिए आपका विजन क्या रहेगा इस बार? देखिए, मैंने आपको बताया कि मैं 2 बार से निगम में पार्षद रह चुकी हूँ, तो मैंने लड़कर अपने वार्ड में काम कराया है जी, अधिकारियों से, सिस्टम से लड़कर मैंने यहाँ तक कि धरने पे बैठकर भी अपने यहाँ से कूड़े के खत्ते हटवाए हैं। अपने वार्ड की हर प्रॉब्लम्स के लिए मैं हमेशा खड़ी हुई हूँ, चाहे वो पानी के लिए भी हो। मैंने बरसात के दिनों में पानी के बीच में खड़े होकर अधिकारियों को बुलाकर वहाँ की समस्या से लोगों को निजात दिलाई है। बट वो 20 साल का जो अनुभव है, 2 साल से जो निगम पार्षद का जो अनुभव है जी, उस अनुभव को लेकर मुझे पता है कि सिस्टम और प्रणाली से, अधिकारियों से किस प्रकार काम में है। सीमा जी, यहाँ पे हम प्रत्येक क्षेत्र का दौरा करते हैं, उनके बारे में भी जानते हैं, जनता से भी बातें करते हैं, तो यहाँ पे जो पानी निकासी की समस्या देखी, स्पेशली क्या होता है, युवा परेशान होते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्कूलों की जो रास्ते हैं वो बेकार हैं, कूड़े की समस्या है। अब बच्चों ने, एक छोटे से बच्चे ने रोक के हमसे प्रश्न किया कि आंटी जी आप एक बात बताइए, यहाँ पे इतनी स्मेल आती है और हमारी मैम कहती है कि साफ रखना चाहिए, सब कुछ साफ होना चाहिए, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बच्चा भी परेशान है इस समस्या से, पानी से, बारिश से, निकासी नहीं है, सीवरेज जाम है, स्कूल आने में उनको प्रॉब्लम है, पानी स्वच्छ उपलब्ध नहीं है जी। इंदु जी, आपको याद होगा लास्ट ईयर जब बरसात का मौसम आया था, हमारे गुड़गांव में जल भराव की स्थिति हुई थी, बिल्कुल, तो कुछ लोगों की डेथ तक हो गई थी, निकासी नहीं हो पा रही थी, बीमार हो रहे थे। नहीं, बीमार तो हो गए थे, आई थिंक आपको याद नहीं कि जब पानी में, बरसात के पानी में डूब के उनकी वो डेथ हो गई थी, याद है ना? उसके बावजूद भी प्रशासन का, सरकार का इस तरफ ध्यान ही नहीं है जी। आप ये देखिए, देखो मैं 2 शब्दों में बोलती हूँ, ऐसा कोई भी काम नहीं जो संभव ना हो जी, इच्छा होनी चाहिए उसे करने की, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जबकि है ना, आप जनता के प्रतिनिधि के रूप में चले जाते हैं। देखो, ये नंबर 1, हमारे यहाँ सिस्टम की कमी नहीं जी, हमारे यहाँ एक से एक इंजीनियर है जी, हमारे यहाँ पैसे की कमी नहीं, फिर क्यों आवाज उठाने वाला कोई नहीं? आवाज उठनी चाहिए, आवाज उठाने वाले की बात तो दूर है, यहाँ पर काम करने की इच्छा नहीं है किसी की। आप जो हमारे यहाँ के जो प्रतिनिधि रहे, क्योंकि देखिए जो ये गुड़गांव की है, गुड़गांव का अपना बजट है, अपना एक मतलब काम है, इसको ऊपर से हमें नहीं वो करना पड़ता। तो जब गुड़गांव का जो हमारे दुर्भाग्य रहा, 2 बार जो मेयर बने वो अनुभवीहीन थे,
वो अपने आकाओं के, उनका जो रिमोट कंट्रोल था वो दूसरों के पास था। उनको एक दबाव बना रहता था कि कहीं ऐसा ना हो पार्षदों की अपना मेच्योरिटी हो और मेरी सीट चली क्योंकि आप चाहते हैं कि गुरुग्राम विकसित गुरुग्राम बने, है ना। तो अब क्या है, अब जो मेयर बनेगा वो इलेक्टेड बनेगा जी, इलेक्टेड होगा, वो किसी के दबाव में रहेगा जी, दबाव में नहीं रहेगा तो वो गुड़गांव के विकास के लिए पूरी तरह से अपना आजादी रहेगा। और दूसरा मैं ये कह रही हूँ कि पहले वाला का रिमोट उनके अकाउंट के पास था, इस बार का जो मेयर रहेगा उसका रिमोट पब्लिक के, जनता के हाथ में होगा। दर्शकों, अभी हम सुन रहे हैं गुरुग्राम से कांग्रेस पार्टी से मेयर पद की उम्मीदवार सीमा पाहुजा जी को। दर्शकों, आप देख रहे हैं कि कितने सशक्त शब्दों में और दृढ़ शब्दों में वो अपनी बात को रख रही हैं, और ना सिर्फ ये कह रही हैं कि मैं करूंगी, वो कह रही है मैं इसमें विश्वास नहीं रखती कि करूंगी, मैंने किया है और मैं करना चाह रही हूँ, आप मुझे एक बार मौका अवश्य दें। तो सीमा जी, आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? मैं लास्ट में जनता से सिर्फ ये अपील करना चाहूंगी कि आने वाली 2 मार्च को, अब नजदीक है, आने वाली 2 मार्च को आप अपना आशीर्वाद, सहयोग, आपके आशीर्वाद और सहयोग और मेरे नेतृत्व में हम दोनों मिलकर गुरुग्राम को ऊंचाई तक ले जाएंगे और एक स्वच्छ, सुंदर और विकसित गुरुग्राम बनाएंगे। धन्यवाद। दर्शकों, जल्दी ही हम आपसे फिर मिलते हैं मेयर पद के एक नए उम्मीदवार के साथ। तब तक आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम सत्ता के दावेदार, कौन बनेगा मेयर। तब तक के लिए मैं इंदु बंसल आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।